अरे यार फिर से एक सरदर्द आ गया। जब मैं गुस्सा करूंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे या फिर जब मैं अनलकी रहूंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे। वैसे गुस्सा तो मुझे बहुत जल्दी आता है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। अब तो भाई पैसा ही पैसे होंगे। अबे यार ये बाल क्यों नहीं सेट हो रहा है? अबे भाई मेरे को तो सच में पैसे मिल रहे गुस्सा करने पे। अब मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अबे यार ये खुल क्यों नहीं रही है? अरे अरे शांत हो जा भाई, एक बॉटल ही तो है। ला मैं खोल देता हूँ। नहीं रहने दे, मैं खुद खोल लूंगा। सर जी पता है कल एमजे ने ना मुझे एक गिफ्ट दिया। क्या? और एक ये नताशा है जो मुझसे कभी नॉर्मली बात भी नहीं करती है। अरे अरे सर जी आप भी तो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हो, तू आपसे कैसे अच्छे से बात करेगी? ओए तू मुझे ज्यादा मस्ती गाड़ी का है, छोटा बन के रह तू। रिलैक्स टोनी, अब थोड़ा आराम कर ले। लेकिन एक सेकंड, थोड़ा सा और गुस्सा कर लेता हूँ, फिर मस्त जाकर के शॉपिंग करूंगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? लिमिट रीच हो चुकी है। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर अपग्रेड। क्या अपग्रेड? अबे ये कोई गेम का लेवल थोड़ी ना है, ये तो मेरी लाइफ है। आप नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड कर चुके हैं और इस लेवल में जब आप बार्क करेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। क्या बार्क? चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ्स मिली हैं। क्या 10 करोड़? डैड आपको पता है? डैड क्या हो गया, आपको टेंशन में लग रहे? अरे वो इस पार्टी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। क्या पार्टी? क्या तू ठीक है? हाँ सर जी मैं एकदम ठीक हूँ। क्या आप मेरे साथ बिल्डिंग से जंप लगाओगे? बहुत मजा आएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 लाइफ्स है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुझे ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता। प्लीज सर जी प्लीज, मुझे हमेशा से फील करना था कि कैसा लगता है। ठीक है बस सिर्फ एक बार। ओके 3, 2, 1। सर जी कितना मजा आया ना? हाँ चलो अब घर चलते हैं। नहीं मुझे एक बार और करना है, बहुत मजा आएगा। अबे स्पाइडी लगता है तू पागल हो गया यार, अब तेरे पास सिर्फ 1 ही लाइफ तो बची है। अच्छा ठीक है आप जाओ, मैं एमजे से मिलने जा रहा हूँ, बाय। ठीक है। हेलो आप टोनी बोल रहे हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड बिल्डिंग से कूद गया और उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। क्या? लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना किया था। अब सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपने सारे लाइफ उसे देने होंगे। अटेंशन सीकर्स, अगर आप लोगों ने अपने हाइडर को ढूंढ लिया है तो आप उन्हें मार सकते हैं या फिर उन्हें बेच सकते हैं। टोनी प्लीज मुझे मत मार। चलो तुम मुझे कोई एक ऐसा रीजन दो जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने बोला तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे नहीं मुझे तो अभी याद आया, तुमने नताशा से चुगली करके मेरा ब्रेकअप कराया था ना, और फिर उसी के साथ तुम घूमा भी करते थे। और तो और तुमने एक भी मौका नहीं छोड़ा सर से मेरी चुगली करने का। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। नहीं ओके तो अब बारी है उस भैंस के सींग की। लोकी तुम कहाँ हो? तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं है। बैटमैन तुमने लोकी की हेल्प की, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि बेच दूंगा। और लोकी तूने फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक मुझे जितना बुली किया है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुझे मार दूं, लेकिन नहीं मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे बेच दूंगा कि ऐसे इंसान को जो तुझे अच्छे मैनर्स सिखा सके। नहीं अब बारी है उस डूम की। भाई तेरे पास अभी भी एक विश बची है, प्लीज मेरे लिए एक विश कर दे कि मैं इस क्लास का टॉपर बन जाऊं। नहीं मैं ये अपनी विश वेस्ट नहीं कर सकता। नहीं टोनी भाई तुम मेरे लिए विश करो। नहीं भाई मेरे लिए नहीं, टोनी भाई हमारे लिए। अरे यार चुप हो जा सब। आई विश सबके पास 3-3 विश और आ जाए। मुझे तो एक भी विश नहीं मिली। मुझे भी। भाई तुम एक बार और विश मांग लो प्लीज। आई विश सब लोग भूल जाए कि मेरे पास विशेस हैं। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ यार सही बात है, मुझे भी तो कैंटीन जाना था। चलो बढ़िया, ये सब भूल गए और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरे पास इन्फिनिटी विशेस हैं। सबसे पहले तो मैं वो मांगूंगा, आई विश मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ जाए। क्या ये सच में काम कर रहा है? अरे वाह। चलो मैं नेक्स्ट विश मांगूंगा कि सारे फेमस सेलिब्रिटी मेरे फ्रेंड बन जाए। यस अब मजा आएगा। बाय डैड मैं आता हूँ भी थोड़ी देर में। अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? वो मैं अपने दोस्त आरडीजे के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ और खाना भी मैं उधर साथ नहीं खा के आऊंगा। धोनी इतनी रात में बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, चुपचाप जाओ अपने रूम में। डैड प्लीज यार। नहीं एक बार मना कर दिया ना। आई विश डैड भूल जाए कि मैं उनका बेटा हूँ। डैड मैं घर आ गया, आपको पता आज कितना मजा आया। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। आई विश डैड को सब कुछ याद आ जाए कि मैं उनका बेटा हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। एंड सॉरी बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ला सकूं। कोई बात नहीं डैड, मैं अपनी विशेष में से एक विश को यूज कर लेता हूँ। नहीं बेटा तुम अपनी विशेष ऐसे वेस्ट मत करो। आई विश मेरे डैड बहुत ज्यादा रिच हो जाए। OMG थैंक यू सो मच बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो फटाफट से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं। ओ सॉरी टीन का डिब्बा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई विश मैं इस स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं। टोनी आज तो तुम बड़े स्मार्ट लग रही हो। टोनी भाई क्या तुम हमारे साथ लंच करोगे? ओए तूने ये क्या किया? स्टूडेंट्स ये रहे आपके रिजल्ट्स।
अरे सर आपने मुझे 0 मार्क्स क्यों दिए? मैंने तो पूरी रात जागकर पढ़ाई करी थी। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम पढ़ाई कर लेना। आजकल के बच्चों को तो लगता है सारा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आई विश समुद्री डाकू मुझे सारे एग्जाम्स में 100 मार्क्स दे। बेटा एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे पेपर चेक करने में कोई मिस्टेक हो गई है। रुको लाओ जरा मुझे दो, मैं इसे दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ। अभी भी 2 विशेष बाकी है। आई विश जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे उसको फ्यूचर में आयरन मैन से मिलने का मौका मिले। और मुझे आज पता चला कि तुम बियर पीते हो। हाँ, कितनी पी लेते हो दिन की? बस 2। और कितने दिनों से पी रहे हो? 10 साल से। मतलब तुम दिन के 400 रुपए बियर में खर्च करते हो, महीने के हो गए 12,000। मतलब अगर 1 साल का मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 1,54,000 रुपए, और अगर 10 साल का जोड़ ले तो 14,44,000। तू इतने पैसे बियर पे खर्च कर देता है? हाँ सर, कितने बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट्स में डालते तो उसके इंटरेस्ट से ही तुम्हारे घर के बाहर एक ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी होती। अच्छा सर, वैसे आप पीते हैं? नहीं, मैं से दिखता हूँ क्या तुम्हें ये सब काम करने वाला? तो आपकी कहाँ है? क्या ब्लैक स्कॉर्पियो? पेज नंबर 47 खोलो। मुझे कोई बिलेनियर अडॉप्ट करे या फिर कोई डॉक्टर? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हाय सर जी। हाय छोटे। ओह शिट यार, मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे सर जी कहाँ? मुझे तो कोई कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही है। अरे गधे, मैं कहावत बोल रहा हूँ। खैर जाने दे। हाय, मेरा नाम, मुझे पता है तुम्हारा नाम टोनी है और आज से तुम मेरे बेटे हो। सर ऊपर सब कुछ रेडी हो गया है। हाँ, आ रहा हूँ। टोनी सुनो, ये तुम्हारा सर्वेंट है, आज से यही तुम्हारा ध्यान रखेगा। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑफिस में काम करने के लिए, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। ठीक है, ये रहा तुम्हारा रूम। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और एक बात और, ऊपर सर का ऑफिस है तो वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, समझे? तो वहाँ पर बिल्कुल मत जाना। ओके ठीक है, फटाफट से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लगा देता हूँ। ठीक है। वाह यार, ये घर कितना बड़ा है और मेरा कमरा कितना बढ़िया है। और तो और मेरे लिए नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। डॉक्टर को चूज करना उतना बुरा भी नहीं था और लगता है ये शहर के सबसे अमीर डॉक्टर हैं। अरे ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, क्या मुझे जाकर के चेक करना चाहिए? अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या चूज करते? यस, मैं फाइनली सीकर हूँ। अब मैं उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे बुली किया है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना ये मार्क छुपाना होगा ताकि उन सबको लगे कि मैं उनकी तरह हाइडर हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, डूम, लोकी और थैनोस। वैसे तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोगों को हाइडर मिला है, तो और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोगों को छुप जाना चाहिए ताकि सीकर हमें ढूंढ ना ले। 1 मिनट, मेरी बात सुन। तू मेरा कोई दोस्त नहीं है बल्कि एक कलंक है, कलंक। चल निकल यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, गेम स्टार्ट हो चुका है। सारे हाइडर्स के पास 1 घंटे का टाइम है, जल्दी से छुपने की जगह ढूंढ लो। डूम, हम लोग के छुपने का टाइम आ गया। 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पर छुप रहे हैं, तुम कहीं और जाकर अपने लिए जगह ढूंढो। मुझे ये तो पता है कि लोकी और डूम कहाँ छुपे हैं, लेकिन थैनोस का क्या? अरे मैं भी ना, जब भी हम लोग स्कूल में हाइड एंड सीक खेलते थे तो वो हमेशा बाथरूम में ही छुपता था, तो अभी भी पक्का वो वहीं छुपा होगा। फाइनली अब आएगा ना मजा। थैनोस तुम कहाँ पर छुपे हो? ढूंढ लिया तुम्हें। तो टोनी, क्या तुम अपनी सुपर पावर के लिए रेडी हो? हाँ, एक आंख बंद करने पर मैं लोगों का फ्यूचर देख सकता हूँ। हेलो सर जी, आपको कौन सी सुपर पावर मिली है? अरे वाह छोटे, तू फ्यूचर में लॉयर बनेगा क्या? लेकिन आपको मेरा फ्यूचर कैसे पता? अपनी सुपर पावर से। अरे यार अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ स्ट्रेंज? अरे यार क्या बताऊँ, मेरे पास रहने के लिए अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लगता है मैं ऐसे ही फटीचर रह जाऊंगा। टेंशन मत लो स्ट्रेंज, तुम्हारा फ्यूचर तो एकदम सेट है। इस हेयर स्टाइल में तुम कितने अजीब लग रहे हो, एकदम छपरी। मुझे देखो, मैंने 1 लाख रुपए देकर के हेयर स्पा कराया है। स्मार्ट। ये तुम अपनी एक आंख बंद करके हंस क्यों रहे हो? तुझे उससे क्या? तो उस भैंस के सींग ने तुझे भी नहीं छोड़ा। हाँ, उसे बस दूसरों को इरिटेट करने में मजा आता है। हाँ, वो हमेशा मुझे भी यही बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और शायद वो सही बोलता है। रिलैक्स क्रिस रिलैक्स, तुम्हारा फ्यूचर बहुत बहुत ही ज्यादा मस्त है। हेलो बेटा, देखो मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मगर क्या तुम मेरा फ्यूचर बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं इन दोनों में से किसी एक को कंट्रोल कर सकता हूँ, स्पाइडी या फिर मेरे अब्यूसिव डैड। इधर कहाँ जा रहा है तू? अभी तो बताया था आपको कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना स्कूल जाने से। वैसे तू स्कूल जाके करेगा भी क्या? ये ऑफिस टाइम पर जाए या फिर लेट जाए, वो ड्रिंक करके काम पे जाए या फिर घर वापस आ जाए। हाय टोनी, तो बताओ तुम किसे कंट्रोल कर रहे हो? अपने डैड को। अच्छा, तो क्या तुम उन्हें सबक सिखाओगे? हाँ, मैं उनसे हर चीज का हिसाब लूंगा जो उन्होंने मेरे और स्पाइडी के साथ किया है। तेरी वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? रुको अभी बताता हूँ तुम्हारी क्या गलती है। मुझे 2 लाख रुपए अभी मिल जाए या फिर कोई मुझसे जब भी झूठ बोले तो मुझे 1 लाख रुपए मिले।
चलो इसी बहाने मुझे पता तो चल जाएगा कि कौन मुझसे सच बोलता है और कौन मुझसे झूठ। ओए स्पाइडी, मेरे टिफिन की मैगी तूने ही खाई है ना? नहीं तो। अच्छा, तो तुम्हारी टी शर्ट पर ये दाग कैसा है? अरे ये वो ना, वो मैं सब्जी खा रहा था तो वही गिर गया था। अरे मैगी की किसको पड़ी है यार, इसी बहाने मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। डैड। हाँ बेटा, आप किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, रॉन्ग नंबर। आप कहीं मॉम को चीट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। ठीक है। क्या हुआ टोनी, बहुत सैड लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस तुमसे एक चीज पूछनी है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे पैसों को देख करके मेरे साथ हो ना? नहीं तो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? दफा हो जा चुड़ैल, ब्रेकअप। आप लोगों से भी एक क्वेश्चन हो जाए, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? झूठ बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, आयरन मैन के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। क्या मैं लोगों का नाम जान सकता हूँ या फिर उनकी एज? वैसे मैं लोगों की एज जानना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह से कोई मुझसे अपनी एज छुपा नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग डैड। ओह, अब आप 45 ईयर्स के हो गए? हाँ बेटा। और हाँ, एक चीज और, मैंने एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया है, जो कि अब तुम्हारी न्यू सिस्टर बनेगी। बेटा देखो, तुम्हारी सिस्टर कितनी प्रिटी है। इस घर में तुम्हारा स्वागत है मेरी प्यारी बहन। बेटा अब से तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो। ये कितनी अजीब बात है, मैं इसकी एज क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बेटा जल्दी से अपना टाइम टेबल बताओ, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देता हूँ फटाफट से। ओह नो भैया, प्लीज इसे टच मत करो। तुम्हारे बैग में लिपस्टिक क्या कर रही है? तुम तो एक छोटी बच्ची हो ना। नहीं नहीं, ये लिपस्टिक मेरे अनाथ आश्रम वाली दीदी की है। ओह, हे बेटा सुनो, क्या तुम्हारे घर में कोई न्यू मेंबर आई है? हाँ, पर ये आपको कैसे पता चला? अगर तुम उसकी एज देखना चाहते हो तो तुम्हें उसे ये पिलाना होगा। पर ये है क्या? अरे ये कहाँ गए? बिट्टी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर के आया हूँ। थैंक यू भैया, मुझे बहुत देर से प्यास भी लगी थी। फाइनली अब मैं इसकी रियल एज देख पाऊंगा। फ्यूचर जॉब? डैड ये क्या है? बेटा तुम्हें अपना एक फ्यूचर जॉब सिलेक्ट करना होगा। क्या, एक झाड़ू पोछा वाला? नहीं नहीं नहीं, मैं झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। मैंने अपने लिए चौकीदार की जॉब चूज की है। मैंने अपने लिए धोबी की जॉब चूज की है। आई होप इस बार कोई ढंग की जॉब हो। क्या, एक फेमस यूट्यूबर? अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। ये मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। साले लोकी, आज तू गया। सर जी आपको पता है, मैंने अपने लिए चाय बेचने की जॉब चूज की है, और तू इस बात को इतने खुशी से बता रहा है। अरे सर जी आपको कुछ नहीं पता है, आजकल लोग चाय बेच करके फ्लाइट में घूम रहे हैं और दिन का लाखों कमा रहे हैं। हाँ यार, बात तो सही है तेरी। वैसे आपने अपने लिए कौन सी जॉब चूज की है? अभी तक तो कोई नहीं, और जब तक मुझे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल जाता मैं ऐसे नहीं चूज करूंगा। सर जी आपको याद तो है ना, हम लोगों को अपनी जॉब चूज करने के लिए सिर्फ 3 चांस ही मिलते हैं। क्या? हाँ, और अगर आपने उन 3 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज नहीं किया तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। ओके, ये लास्ट चांस है। आई होप मुझे इस बार कोई ढंग की जॉब मिले प्लीज। मैं इन दोनों में से किसी एक का वर्ड कंट्रोल कर सकता हूँ, लोकी या फिर कैप्टन। अरे सीधी सी बात है लोकी, क्योंकि ये मेरा दिमाग बहुत खराब करता है। लोकी सिर्फ यस बोल सकता है या फिर नो। यस, इसमें मजा आएगा। लोकी जरा भाई ये बताओ, क्या तुम पूरे 1 महीने के लिए मेरे नौकर बनना चाहोगे? हाँ देख लो दोस्तों, तुम सबके सामने ही इसने बोला, अभी अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, वरना मैं इसको मुक्का ही मारूंगा। हाँ हाँ सही बात है। लोकी सिर्फ ओके बोले या फिर सिर्फ शट अप, इसमें ज्यादा मजा आएगा। लोकी, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? शट अप। ओ सर, बताओ, सर को बोल दिया। क्या बोला? शट अप। हाँ सर, उसने आपको ऐसा कैसे बोल दिया? मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए रेस्टिकेट करता हूँ स्कूल से। शट अप। और बोले सेट अप। लोकी आई लाइक बोले या फिर नो बोले? लोकी, आज तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? नो। तुमने मुझे ना बोला, अब तू देख। टोनी, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? अरे हाँ हाँ नताशा, क्यों नहीं। ओके टोनी, स्कूल के बाद मिलती, और तू ऐसे ही सिंगल बैठ, भैंस की सी। मजा आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। गाइस जब तक ये लोड हो रहा है आप लोग कमेंट करो कि नेक्स्ट क्या हो सकता है।